चलिए भाई, यस अब देखिए मैं, अब तुम्हारा देखो चैप्टर आपके सारे जिन्होंने पढ़ लिए उनके हो गए, लेकिन फिर भी हमें दोबारा तो करने हैं, ठीक है। जिनके हो गए वो रिवाइज करो, जिनके नहीं हुए वो हम दोबारा करेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला, जो उनकी चाबी लगेगी। हाँ सर, तो वैसे 6 बजे के बाद ही आती है, पहले तो आती है। बेटा बातें नहीं, मैं आज जो बात करेगा मैं बाहर निकालूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो। हीरोन्स फॉर्मूला, देखो यदि हम हीरोन्स फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ये यूज में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू 1। अब सपोज आपको बेस और हाइट नहीं गिवन है, सिर्फ साइड से गिवन है, तब क्या करेंगे, तब कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखो ये ट्रायंगल एबीसी, कैपिटल ए ये जो आपका बड़ा है, इसके सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल है। कैपिटल बी के सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सी। ये इनकी लेंथ हो गई ए बी सी। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सर ने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए और एस माइनस स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। बेटा समर्थ आप एक बात सुन लीजिए, मैं आज और ऑनलाइन आपको अटेंड करने दे रहा हूँ, कल से मैं आपको ऑनलाइन अटेंड नहीं करने दूंगा। ठीक है सर। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इस वाले चैप्टर में और क्या काम में आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम काम में आएगा, वो भी लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरह से आएगा काम में, देखते हैं। क्या होता है, कौन बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू, क्या होता है, बेस इंटू है। तो बेस सबो ये बेस है आपका, ये बेस बी है और इसकी हाइट ये, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बी इंटू एच। दिस इज द एरिया, हाफ इंटू बी इंटू एच। बाद में मैं बताऊंगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू। एक आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसमें क्या करेंगे पहले मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे यूज में आएगा। पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट नहीं निकालना है, इतना लिख लिया बेटा सबने, पीछे
मीम यस सर। बेटा यार तुम मना आगे बैठो है, मीम इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। जबरदस्त। यहाँ पर यूज कैसे होगा ये समझो, जैसे ये ट्रेपेजियम, सपोज हमें गिवन है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये चारों लेंथ गिवन हो गया और मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर समझना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर और एक क्वेश्चन पक्का है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन जैसे ये एडी है, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यदि ये ए है तो ये भी कितना हो गया, ए हो गया। ये आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये पूरा जो आपका ई आया है, ये आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, अच्छा ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, आगे समझ, टोटल लेंथ कितनी थी डी, तो बेटा ये लेंथ कितनी बची, डी माइनस बी। जब वैल्यू गिवन होगी तो और इजी लगेगा आपको, लेकिन ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, आगे का काम सुन लो, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। क्या निकालेंगे, अब मुझे ये हाइट चाहिए इस एरिया की, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया तो आ गया। बेटा ये हाइट और ये हाइट इक्वल है कि नहीं है, यस सर। तो ये हाइट मैं इसके एरिया से निकाल दूंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगा। ये हाइट बराबर है, तो ये हाइट आ गई और बेस कितना है बी, तो बेटा इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, बेस इनटू हाइट। और एरिया तो निकल ही चुका है हमारा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, आया, चलो इसको बना लो, ट्रेपेजियम बना लो, अभी क्वेश्चंस करेंगे जब क्लियर हो जाए। सर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया ये वाला। क्या नहीं आया बेटा, सर जैसे आपने अभी बताया ना। एक सेकंड रुक, रुक जा वापस, ये ट्रेपेजियम है तेरा, यस बोल। सर। अब यस सर। ये साइड है तो मैंने इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई इसके पैरेलल, तो ये है तो ये भी ए हो गया, बोल। यस सर। और ये बी है तो ये भी बी हो गया, सर। तो ये कितना बचा, टोटल डी था तो ये बचा डी माइनस बी। अब ये एरिया आपका हुजॉन्स फॉर्मूले से निकल जाएगा, ये वाला एरिया यस सर। हुजॉन्स फॉर्मूले से निकल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हाइट निकल जाएगी, यस सर। बस हाइट इस ये वाली हाइट इसकी हाइट की कम में आएगी बस। अभी क्वेश्चंस करेंगे ओके जब सर। क्लियर हो जाए, सब क्लियर हो जाए। सर समर्थ ने क्लास छोड़ दी। छोड़ दी, बढ़िया, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। चलो लिखो इसको यहाँ तक। अब हम एक एरिया ऑफ रोम्बस की और बात करेंगे।
एक होता है बेटा रोम्बस। यदि मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई बताएगा? डायगोनल्स इक्वल होते हैं रोम्बस में। रोम्बस में डायगोनल्स कहाँ, साइड्स तो इक्वल होती है। और चलो एक काम करते हैं, अपन शुरू से बात करते हैं क्योंकि सब काम आएंगे। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की बात करूं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रेक्टेंगल स्क्वायर डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल, गलत बात मत बोल बेटा, रुक जा, मेरे को बोलने दे। डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट इसमें नहीं होते हैं रेक्टेंगल में। किस किस में होते हैं? रोम्बस में होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज सारी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल अलग तरह से करवा रहा हूँ इस चैप्टर को। लिखो, सबसे पहले लिखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना लो पहले यहां पर। फर्स्ट, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Second, diagonals are equal. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other. Third, diagonals bisect each other. ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखो। Opposite sides are equal, diagonals are equal, diagonals bisect each other. Clear? बेटा समझ तुम कर लो जितना करना है, और कल से तुम क्लास में आ जाना, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि मैं तुमसे इतना दुखी हो चुका हूं ना, जिसकी कोई नहीं। तुमने मजाक समझ रखा है क्लास को। जब मर्जी है, पिछली बार भी, पिछली क्लास में भी 5 मिनट के लिए आया और चला गया। आज की क्लास में भी 5 मिनट के लिए आया, चला गया। मजाक समझ रखा है कि तुमने क्लास को? आज आ जा बेटा ऑनलाइन, कल से देखना। सेकंड, पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लक्ष्य। Yes, sir. सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Yes, बस, sir. मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, यहाँ एंगल वाला कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूं मैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं करते। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारा पैरेललोग्राम। थर्ड, रोम्बस। Sir, opposite angles of rhombus are equal. रोम्बस, all sides are equal. All sides are equal.
Second, diagonal bisect each other at right angle. Diagonals bisect each other at right angle. At right angle. Diagonals bisect each other at right angle. Area of rhombus or क्या होता है? हैं? गलत. Very good. Half d1 into d2. d1 क्या है? Diagonal 1 into diagonal. Diagonal दोनों into diagonal half. की लेंथ d1 and d2. तो half d1 into d2 निकालेंगे. अरे निकालेंगे, नहीं गिवन है तो निकालेंगे. कैसे नहीं? d1 d2 d1 d2 d1 मतलब डायगोनल की लेंथ, d2 डायगोनल की लेंथ. फिर किसी ने बोला कि सर हम यदि डायगोनल नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे? डायगोनल नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे? बताओ. जैसे मुझे साइड गिवन है, भाई आपको और कुछ कंडीशन तो गिवन होगी इसके अलावा. साइड से थोड़ी आएगा, अकेले साइड से नहीं आएगा. या तो एक डायगोनल, हाँ एक डायगोनल की लेंथ गिवन होगी या तो कुछ न कुछ तो गिवन होगी. लास्ट स्क्वायर. हाइट कहाँ है तेरे पास? फिर वही वाली बात है ना, एक ही बात है. First, all sides are equal. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other at right angle. Diagonals bisect each other at right angle. Diagonal bisect each other at right angle. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारे काम में आएगी. और वैसे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा? जैसे ट्रेपेजियम में देखो क्या होता है कि यदि आपको पैरेलल साइड्स गिवन है, ट्रेपेजियम में यदि आपको पैरेलल साइड्स गिवन है इस तरह से, और ये हाइट गिवन है, तो इसका एरिया होता है बेटा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied by height, multiplied by half sum of parallel sides multiplied by ये एरिया होता है. ठीक है, तो a प्लस बी इंटू एच, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एक कंसेप्ट और बताऊंगा. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे आपके. अभी नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे, आएंगे तो सही. और कहीं पे भी काम आ सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज में काम आ सकते हैं ये वाले सारे कंसेप्ट.
कभी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेटा इसका एरिया क्या होता है? विशेष एरिया क्या होता है? किसने बताया? हाँ बोल। 3/4 साइड स्क्वायर। और अंशु, रिदम, √3/4 साइड का स्क्वायर। लिखो एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, सपोज कभी इसकी हाइट की जरूरत पड़ गई तो हाइट कैसे निकाली जाती है वो चीज समझना। मैंने कल भी बताया था या लास्ट क्लास में, यदि ये दो साइड इक्वल है तो यदि मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो बेटा ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये आधा लेंथ कितना हो गया बेटा? a/2। भाई टोटल ए लेंथ है, जैसे मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो कितना हो गया बेटा? ये क्या है? ए। सवा मैंने हाइट क्या मान ली? अब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्लियर है सभी को? तो ये मैंने नाम दे दिया ए बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। AB की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है H और BC की वैल्यू a/2 का A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई, तो बेटा हाइट H स्क्वायर फोर एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ गया? हाइट √3, दिस इज द क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज, कोई दिक्कत? पक्का? हाँ ये हाइट निकालने के लिए, किसकी हाइट निकालने के लिए? या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस में भी ऐसे ही निकलेगी, जो बेस गिवन होगा उसका आधा हो जाएगा और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? चलिए लिख लीजिए।
हो गया। हो गया बेटा, चलिए समझ यस सर, हो गया। बेटा डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2 साइड। देखो लिखो भाई, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एक चीज और लिख लो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइड, √2 टाइम्स ऑफ साइड। इसको भी देख लेते हैं ये कैसा है। देखो ये स्क्वायर है आपका, साइड ए, राइट एंगल, कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू तो √2 A। तो AC किसके इक्वल आ गया? √2 टाइम्स ऑफ साइन। क्लियर? विधान पक्का? कोई दिक्कत हो तो बोल। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा? अब इसका स्क्वायर रूट लेना, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? √2 और A स्क्वायर का A। ठीक है, बोले आगे, लिखो नेक्स्ट। लिख लिया? पक्का? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज। अब बेटा कोई ये नहीं बोलेगा हमने ये क्वेश्चन 4 बार कर रखा है, 5 बार कर रखा है, अब सब रिवीजन चलेगा। आपको आता है तो आप पहले करके बैठो, उसमें क्या बात है? बोलो मत, काम करके दिखाओ, बोलने से कुछ नहीं होता, आप करके दिखाओ काम। आपको आता है तो आप पहले करके बताओ। देखो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज, द पेरीमीटर ऑफ triangular field is 450 meter, 450 meter, and its sides are in the ratio 13:12:5. 13:12:5. Find the area of triangle. Find the area of triangle. जिसको आता है वो करके बैठ जाओ। डायग्राम गिवन है, डायग्राम की क्या जरूरत आ रही है इसमें? बना दो सर। अरे जरूरत ही नहीं है तो क्या बना दूं बेटा? इस तरह के फिगर में इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिना डायग्राम के काम चल जाएगा इसमें। मैं मान लेता हूं कि पहली साइड, लेफ्ट साइड सा भाई रेशियो है ए, तो ए ले लिया 13 के, एक्स करके करना है। एक्स वाई जेड ले ले, एक ही बात है। हाँ, चलो ए इक्वल टू 13 के, बी क्या माना बेटा हमने 12 के, सी माना हमने 5 के। अब ये के का मल्टीपल इसलिए लिया क्योंकि रेशियो है, रेशियो मतलब कोई मल्टीपल है इनका, तो हमेशा जब भी रेशियो में होता है तो के का मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है यहाँ तक?
अब हमारा सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है भाई 450, तो 13K प्लस 12K प्लस 5K 450, कितना हो गया 30K इक्वल टू 450, तो K का वैल्यू 15 ही आ रहा है ना, so therefore sides are A 13 into 15 कितना रहा 13 into 15 195 मीटर, ठीक है क्लियर बेटा। Yes, sir. विशेष हर्षिल दिव्यांश, क्या नाम है दिव्यांश है दिव्यांशी है देवंश, P इक्वल टू 12K 12 into 15 180 मीटर, C इक्वल टू 5K 75 मीटर। अब ये हमारा एबीसी का वैल्यू आ गया। अब सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगा क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि यूज क्या होगा इरोज फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर ए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी मुझे गिवन था 450 225 मीटर, ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। यहाँ लिख लीजिए बेटा, टू ट्वेंटी फाइव माइनस 195, 225 माइनस 180 और 225 माइनस 75, 225 बोलो 225 माइनस 195, 225 माइनस 180 और 225 माइनस 75, क्या हो रहा है तेरे को? क्या करता है बेटा इतना कंफ्यूजन? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है भाई, जो पहली बार पढ़ रहा हो वो देखो, यहाँ के बाद जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है ना चीजें, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो ये जीरो कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो में से रूट से बाहर आके कितने जीरो हो जाएगा 1 जीरो, तो ये 10 जीरो गया, ऐसे धीरे धीरे आराम से। पहले मैं जीरो को बाहर निकाल लूंगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 जीरो, मतलब 10। बेटा 225 भी स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है 15 का, क्या होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ये भी गया। अब बेटा ये 3 इंटू 15 बचा, बोलो 3 इंटू 15, और ये भी 45, इसका भी स्क्वायर रूट 45 इंटू 45 का स्क्वायर रूट 45, ये इसका बाहर आ गया सारा, कोई नहीं बचा। आया समझ में? 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ गया, 225 का 15 बाहर आ गया, 3 इंटू 15 45 45 45 का 45 बाहर करना बेटा, 45 इंटू 15 6750, वेरी गुड मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया हो गया 6750।
अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पक्का? सपोज हमारा ये आ जाए कि ऑल्सो फाइंड, स्टार मार्क करके लिखो, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल corresponding to base मीटर। मुझे 180 मीटर का जो बेस है उसका हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। अब हम फिगर बनाएंगे, पहले जरूरत नहीं थी लेकिन अब जरूरत है। ए बी सी, सपोज ये बेस 180 मीटर हो गया और ये मुझे हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है h। बनाओ फिगर। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ये भी जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ये भी जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया आपको पता है क्या है? एरिया कितना? 67, बेस कितना? 180 इंटू हाइट। ठीक है, यहां तक 0 से 0, 9 से डिवाइड करना बेटा। कितना आ रहा है? बैठेगा तो कितना हाइट आ रहा है? 75 मीटर। 75 मीटर इसकी हाइट आ रही है। क्लियर है? तो इस तरह का ये सब सारी चीजें यूज में आएगी अभी, क्योंकि हाइट हमारा यूज में आएगा। ये चीज अभी देख लेना आप, ठीक है? तो h इक्वल टू 75 मीटर, इसकी हाइट आ गई आपकी 75 मीटर। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। विशेष बोल बेटा, अंशु पीछे, ऑल क्लियर? दे रही है बोल? केक अपन 10 मिनट पहले काट लेंगे क्लास से, है ना? मेरा बर्थडे है ना। किस उपलक्ष्य में? टीचर्स डे पे। किसका बर्थडे है? मिताली का तो नहीं है ना यार? मुझे याद तो रहता है वैसे मिताली का बर्थडे, ऐसे मैंने कि याद वो आया नहीं था ना उस दिन, इसलिए। अरे लेकिन परसों नहीं आया था ना, तो इसलिए। नहीं, ये इसकी तरफ से, ये आज हर्षिल की तरफ से, हर्षिल की सिस्टर है उसकी तरफ से। किस उपलक्ष्य में? ऐसे भेजा ना, इसकी सिस्टर मेरे से पड़ी हुई है। हाँ, तुम्हें तो खाने से मतलब है, अपन को क्या करना है। चलिए भाई आगे लिखो। अरे दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा।